नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राजीव जैन और आज हम पता करते हैं कि एलर्जी क्या है। हमारा इम्यून सिस्टम जब कुछ फॉरेन सब्सटेंसेस के कांटेक्ट में आता है तो हमारा सिस्टम जो है हाइपर रिएक्ट करता है। तो जो सब्सटेंसेस हमारे कांटेक्ट में आते हैं उनको एलर्जेंस कहते हैं और जो लक्षण हमारे शरीर में आते हैं उनको एलर्जी कहते हैं। और कई बार जो एटोपी होती है वो एक हमारी जेनेटिक टेंडेंसी होती है जिसमें हमको कभी एलर्जी राइनाइटिस यानी कि बार बार जुकाम होना, एस्थमा यानी कि बार बार खांसी होना, सांस में तकलीफ होना और स्किन एलर्जी जिसको हम एक्जिमा कहते हैं ये होता है। तो आज अभी हमने देखा एलर्जी, एलर्जन और एटोपी। अब जो एलर्जन है वो हमारे इंडोर यानी घर में भी हो सकते हैं, जैसे कि हाउस डस्ट माइट, मिट्टी में पलने वाला कीड़ा, या फिर फंगस हो सकता है जो कि उमसी हुई दीवारों में होता है, गीले फर्नीचर में होता है, वहाँ हो सकता है, या फिर कॉकरोचेज हो सकते हैं। ये घर के बाहर भी हो सकते हैं जो कि पोलन्स होते हैं, जो पराग कण होते हैं फूलों के, पेड़ों के और जंगली घासों के, उनके थ्रू ये फैल सकता है। या फिर ये कई बार कुछ ट्रिगर्स होते हैं जो एलर्जेंस नहीं होते हैं पर जिनके कांटेक्ट में आने से, जैसे कि धुआं है, खुशबू है, बदबू है, परफ्यूम है, या फिर सिगरेट का धुआं है, अगरबत्ती का धुआं है, उसकी वजह से एलर्जेंस का ये एलर्जेंस की जो एलर्जन पावर है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। ये सब की वजह से भी कई बार एलर्जी हो जाती है। तो हम इनको सस्पेक्ट कैसे करें? जब एक ही कंडीशन में बार बार आते हुए हमारे शरीर एक ही तरह से रिएक्ट करे तो वो लक्षण को हमको फिर सोचना पड़ता है एलर्जी हो सकती है। जैसे आंखों में खुजली होना, बार बार पानी आना या आंखों का लाल होना, या खांसी बार बार होना, 10 दिन से ज़्यादा रह जाना, सांस की तकलीफ होना, सीने में जकड़न होना, या उल्टी दस्त बार बार होना, लैट्रिन में से खून आ जाना, या स्किन में देखें तो स्किन का रूखा रहना या खुजली होना, ददौड़े होना, ये सब एलर्जी के लक्षण है। कई बार ये एनाफाइलेक्सिस भी हो सकता है। एनाफाइलेक्सिस एक बहुत सीवियर तरह का एलर्जिक रिएक्शन है जिसमें हमारा बीपी गिर जाता है, सांस लेने में तकलीफ होती है और होठों पे सूजन आ जाती है। ये भी सब हमारे एलर्जी के लक्षण हैं। हम दूसरा भी पता कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति को एलर्जी है या नहीं है। आंखों के नीचे उसके काली काली से निशान होंगे, उसको एलर्जिक शाइनर बोलते हैं। आंखों की आईलिड्स में डबल फोल्ड्स होंगे, जिसको हम डीएम फोल्ड्स कहते हैं। नाक की तरफ यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन होगी क्योंकि नाक को बार बार वो करता है तो एक एलर्जिक सैल्यूट हो जाता है, वो हो सकता है। या फिर उसके हाथ पे बहुत ज़्यादा रेखाएं जिसको बोलते हैं हाइपरलिनेरिस पामेरिस, ये हो सकता है। इन सब चीज़ों से हमें पता पड़ सकता है। कई बार एडिनॉइड्स जो नाक के पीछे कोई लिम्फ नोड्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं और जिससे जो शक्ल है थोड़ी बच्चों का मुंह इस तरह का हो जाने लगता है, जिसको हम एडिनॉइड फेसी बोलते हैं। नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाती है और मुंह से बदबू भी आ सकती है। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि इस व्यक्ति को एलर्जी या नहीं है। अब एलर्जी कई बार फूड एलर्जी भी हो जाती है, जैसे मिल्क एलर्जी है, उसका इंसिडेंस 2 to 3% है। व्हीट एलर्जी उसका इंसिडेंस 0.4% है। एग से भी होते 1.3% है। मिल्क एलर्जी यूजुअली 10 साल तक आते आते 70% तक कम हो जाती है। ग्राउंडनट एलर्जी है वो यूजुअली कम नहीं होती। फिश एलर्जी वो भी काफ़ी देर तक रहती है। कई बार एलर्जिस्ट क्रॉस चेक भी कर जाते हैं। अब हमें पता कैसे पड़ेगी ये एलर्जी किसी को है या नहीं है? लक्षणों से पता कर सकते हैं। फिर आजकल कुछ टेस्ट भी आ गए जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक तो स्किन प्रिक टेस्ट है, जब हाथ पे टेस्ट सुइयां चुभो के देख के पता कर सकते हैं कि कोई रिएक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है। और आजकल ब्लड में भी हम इन एंटीबॉडीज को नाप सकते हैं जिससे हमें पता पड़ जाता है कि इस व्यक्ति को एलर्जी है या नहीं है। और इस तरह हम एलर्जी के लक्षणों को समझ के इनसे बचें, जिस चीज़ से एलर्जी होती है उससे दूर रहें। इससे हमारे बच्चों को ये फ़ायदा होगा कि सही डायग्नोसिस होगा, फालतू में अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स देने से बचेंगे और पेरेंट्स भी बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे और उनका खर्चा भी बहुत कम होगा। दैट्स व्हाट मैं आपको एलर्जी के बारे में बताना चाहता था। थैंक यू, बाय बाय।